हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो ये दो काम करो दोस्तों, फिर हर कोई आपका इज्जत करने लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो इस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्द के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत का युद्ध मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग समझदार और सफल इंसान होते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं ही बोलना है। अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। मौन लोगों का ध्यान खींचती है। श्री कृष्ण अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और क्या हो गया भाई, बंद क्यों हो गई है? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे। जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। मौन बातचीत में मदद करता है।
शांत रहना मोल भाव यानी करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेंगे। उनको सारी बातें बोलने दें जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मज़बूत रिलेशनशिप लीड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको यानी विश्वास करना होगा और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और बोलेगा। उत्तर प्राप्त करें। अब आपने ऐसे कई सारे लोग को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ऑप्शन मत दो। लोगों का क्या है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु राम श्री कृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ऑप्शन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नम शक्ति साइलेंट एक सूट पावर है, मतलब एक ऐसे पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो
हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। प्रॉब्लम सॉल्व कई बार लड़ने, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विचारशील मौन के आधार पर अपनी बुक में बताते हैं कि कई सारी मुसीबतों से बचा जा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवरी करना था, वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवरी करने में बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट